निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबो रे घोराई, राम बाण रवि हुए जान की, तम बरो थक जा तो धान की, अब ही मात में जाओ लवाई, प्रभु आय सो नहीं राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरो धीरा, कपिह सहित आए है रघुबीरा, निश्चर मारे तो ये ले जय है, निश्चर मारे तो ये ले जय है, तेहु पुर नारदा दे जसो गए है, सो तक पे सव तो मैं समाना, जातो धान अति भटवलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन्हि निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तव भयउ, पुनिल गुरु पवन सुतलयउ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको साथ ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था, अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनो माता साथा मृग, नहीं बल बोधे विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघो ब्याल। हे माता, सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलशानी, आशीष दीनी राम पिय जाना, हो तात बलशील निधान, अजर अमर गुण निधि सुत हो,
करहु बहुत गुनायक छो, करहु कृपा प्रभुवत सोने काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाये से पद सीसा, बोला वचन जोरे कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो में माता, आशीष तवया मोग वे ख्याता। सुनहु माँ तो मोहे अतिशय भूखा, लागे देखी सुंदर फल रोका। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम शोभट रजनी चर भारी। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मान हो मन माही। मंगल भवन या मंगल हारे, द्रवहो सुदत रथ अजय रवे हारी। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हो गया। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों की खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दें, तो मुझे उनका बिल्कुल भी भय नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहे ओ जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चले हो नाए सिरु पेटे हो बागा, फल खाए सीतरो तोरे लागा। रहे ताहा बहो भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारे, तेह सोत वाटे का जारी। खाए सी फल रूबी कपयो पारे, खाए सी फल रूबी कपयो पारे। रक्षक मर दे महि डारे, सुन रावण पठए बट नाना। तिन्हि देखी गरजे ओ हनुमाना, सवर जनी चर कपि संघारे। सवर जनी चर कपि संघारे, गए पुकार कछु अधमारे। पुन पठय होते अक्षय को मारा, चला संगल सुभट पारा।